हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 22 मार्च, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि त्रयोदशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज के दिन को हर साल वर्ल्ड वाटर डे के रूप में मनाया जाता है, यानी विश्व जल दिवस। हमें पानी की एक एक बूंद को बचाने का संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि जल ही जीवन है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, गिरफ्तारी के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अपने दफ्तर लेकर पहुंची ईडी और आज कोर्ट में पेश किए जाएंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। दरअसल आपको बताओ, दिल्ली शराब नीति घोटाले के केस में मुख्यमंत्री केजरीवाल को ईडी ने उन्हीं के घर से देर रात 9 बजे अरेस्ट किया और इस तरह से मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए गिरफ्तार होने वाले पहले सीएम बन चुके हैं केजरीवाल। और अभी इसी केस में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह भी जेल में हैं। सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी पर राहुल गांधी बोले कि इंडी गठबंधन मुंहतोड़ जवाब देगा। हालांकि आम आदमी पार्टी का अब ये कहना है कि अब भी जेल से ही चलेगी सरकार, यानी सीएम केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे। और गिरफ्तारी के बाद ईडी के दफ्तर में केजरीवाल का मेडिकल टेस्ट किया गया। लॉकअप में कटी आज की रात। न सिर्फ केजरीवाल बल्कि अब तक ईडी की रडार पर 17 राजनेता आ चुके हैं इस शराब नीति घोटाले केस में, जिसमें मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम समेत कई पूर्व मंत्रियों के नाम भी शामिल हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, आप एक बड़ी अच्छी रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि पिछले 6 महीनों में भारत के सभी सरकारी बैंकों के एनपीए में कमी आई है। फिक्की और आईबीए बैंकर्स के सर्वे में ये ताजा जानकारी सामने आई। एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी बैंकों के डूबते लोन में कमी आई है, जो काफी समय से नहीं चुका रहे, ऐसे लोनों में गिरावट आई है। और वैसे बैंकिंग न्यूज पर एक और अच्छी खबर देखिए, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में अब आपको एफडी पर ज्यादा ब्याज मिलेगा, क्योंकि बैंक ने फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दरों में बदलाव किया है। अब 8.5% तक सालाना रिटर्न मिलेगा प्राइवेट सेक्टर के इस बैंक में एफडी कराने पर। और भी अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग एफडी की इंटरेस्ट रेट क्या होगी, 7 दिन से लेकर 1 महीना, 1 साल, 3 साल तक की इंटरेस्ट रेट आप इस टेबल में देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए, लेंसेंट की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारतीय अब कम बच्चे पैदा कर रहे हैं। 2 से भी कम हुई प्रजनन दर और साल 2050 तक यही रेट रहा तो भारत की आबादी और घटने लगेगी। चलिए खबर है, विज्ञापन केस में पतंजलि ने सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी और कहा कि अब ऐसे भ्रामक एड नहीं दिखाएंगे। कोर्ट ने बाबा रामदेव और स्वामी बालकृष्ण को 2 अप्रैल को तलब भी किया है। और पुरानी पेंशन योजना पर एक बड़ी खबर आ रही है। देखिए आप, सीएपीएफ के 11 लाख जवानों की पेंशन पर बड़ा अपडेट आया। इन्हें मिलेगी पुरानी पेंशन और बाकी को अभी इंतजार करना पड़ेगा। दरअसल केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के ऐसे कार्मिक जिन्हें ज्वाइनिंग के बाद राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस में शामिल कर दिया गया था, अब वे दोबारा से पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस का लाभ ले सकेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से इस बाबत आदेश भी जारी हो चुका है। हालांकि अभी किन अर्धसैनिक बलों को पुरानी पेंशन का फायदा मिलेगा, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। चलिए ऑटो इंडस्ट्री से बड़ी खबर आ रही है, किया कंपनी की कार खरीदना अब महंगा होगा। कंपनी ने 3% तक दाम बढ़ा दिए हैं और 1 अप्रैल से ही ये 3% किया की कारें महंगी हो जाएगी। किया सेल्टोस, सोनेट, कैरेन समेत सभी तरह के मॉडल की कीमतें बढ़ा दी है कंपनी ने। कंपनी का कहना है कि इनपुट कॉस्ट बढ़ने की वजह से ये कीमतों में बढ़ोतरी की गई और इस बढ़ोतरी के बाद अलग अलग मॉडल की रेटें कितनी बढ़ जाएगी, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। अगले महीने 1 अप्रैल से ही ये रेटें बढ़ जाएगी, है ना। और वैसे कार कंपनी हुंडई को लेकर भी एक अपडेट आ रहा है। हुंडई ने क्रेटा और वर्ना की 7698 गाड़ियों को वापस बुलाया है, क्योंकि इन गाड़ियों के मॉडल में इलेक्ट्रॉनिक ऑयल पंप कंट्रोलर में खराबी आ रही थी। इसी वजह से कंपनी ने रिकॉल किया और कंपनी फ्री में अपने पार्ट्स बदलेगी। तो अगर आपके पास या जान पहचान रिश्तेदारों में भी क्रेटा या वर्ना है तो आप अपने नजदीकी हुंडई शोरूम ले जा सकते हैं चेक करवाने के लिए। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, राजस्थान में बिजली विभाग में ड्रेस कोड नियम लागू हुआ। अब बिजली कर्मचारी नहीं पहन सकेंगे जींस व टी शर्ट। बिजली दफ्तरों में जींस टी शर्ट पहनने पर रोक होगी। आदेश में लिखा गया कि आरामदायक कपड़े और चप्पल में आते हैं ऑफिस, ये प्रोटोकॉल के खिलाफ है। अब साफ सुथरे और सभ्य कपड़ों में आना जरूरी होगा। इसे लेकर राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के सचिव ने लिखित में आदेश जारी किया है। ये देख सकते हैं आप, जारी किया हुआ ऑर्डर भी। वैसे दोस्तों, राजस्थान के जयपुर में एक बड़ी दुर्घटना भी हो गई। देखिए आप, बिहार के 5 लोग जिंदा जल गए। ये जयपुर में रहते थे, काम धंधे जॉब वगैरह के हिसाब से रहते होंगे। 3 बच्चे थे इनमें और पति पत्नी। खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में आग लग गई और इसमें पूरा परिवार 5 सदस्य जलकर भगवान को प्यारे हो गए, क्योंकि सिलेंडर भी दरवाजे पर रखा था तो बाहर निकल नहीं सके। राजस्थान जयपुर में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में लगी आग से ये पूरा परिवार जिंदा जल गया। बड़ी ही दर्दनाक घटना रही है। दोस्तों, गैस सिलेंडर को लेकर हमेशा सतर्क रहें, लापरवाही कभी ना करें। गैस पाइप वगैरह को टाइम टू टाइम चेक करते रहें, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, स्कूलों में दाखिले के लिए 2 दस्तावेज अब जरूरी होंगे। फर्जीवाड़ा रोकने के लिए शिक्षा विभाग की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया। नया शैक्षणिक सत्र इस साल 1 अप्रैल से शुरू होने जा रहा और इससे पहले बिहार में सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों का एडमिशन कराने वाले माता पिता के लिए ये जरूरी अपडेट है। अब बच्चों के एडमिशन के समय जन्म प्रमाण पत्र या माता पिता द्वारा दिया जाने वाला घोषणा पत्र समेत इनमें से कोई 2 डॉक्यूमेंट जरूरी होंगे। बिहार में यह नया नियम लागू हो चुका है ना। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर देखिए, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड की पूरी डिटेल इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग को सौंप दी है। और एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हर बॉन्ड का सीरियल नंबर भी दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कल डेडलाइन दी थी एसबीआई को ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड से जुड़े सारे डेटा पब्लिक करने के लिए। तो आखिरकार एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट की बात माननी पड़ी और अब सारे डेटा जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड के वो आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। और वैसे इन बॉन्ड से जुड़ी कुछ इन्फॉर्मेशन देखिए आप, देश में चंदा लेने
देने वाली टॉप 10 राजनीतिक पार्टियां कौन कौन सी हैं? सबसे ज्यादा भाजपा ने लिया चंदा 6000 करोड़ से भी ज्यादा का, फिर तृणमूल और कांग्रेस। इसी तरह से चंदा देने वाली टॉप 10 कंपनियां कौन कौन सी हैं? फ्यूचर गेमिंग कंपनी ने 1368 करोड़ रुपए का चंदा दिया। मतलब देखिए ये क्या चल रहा है। और वैसे सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर भी रोक लगाने से इनकार कर दिया और कहा कि चुनाव नजदीक है, अगर नए कानून पर रोक लगाई तो पूरा सिस्टम बिखर जाएगा। और इसीलिए फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट ने 2 नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया। हालांकि कांग्रेस डेलीगेशन अब चुनाव आयोग पहुंच चुका है। मोदी का परिवार, मोदी की गारंटी, इस तरह के विज्ञापनों पर रोक लगाने की भी मांग की है कांग्रेस ने। चलिए अगला अपडेट आना दोस्तों अयोध्या के राम मंदिर से जुड़ा। देखिए आप प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब तक लगभग 1.25 करोड़ भक्तों ने श्री राम लला के दर्शन किए, क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद अब पर्यटन काफी आने लगे हैं। कल ही मैंने आपको बताया था ना, बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस भी उनकी बेटी के साथ रामलला के दर्शन करने आए थे। प्रियंका ने अपनी बेटी को गोद में ले रखा था। तकरीबन 15 मिनट ये परिसर में रुके और बोली कि ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। दोस्तों अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद अब इस पर एक एस्टिमेट आ रहा कि इससे पर्यटन बढ़ेगा। यूपी में तकरीबन 20 से 25,000 करोड़ रुपए तक बढ़ जाएगा राज्य का राजस्व, यानी इससे अच्छा खासा टैक्स कलेक्शन भी होगा, सरकार की कमाई भी बढ़ेगी। अच्छा वैसे राम मंदिर से याद आया दोस्तों, ये आर्टिकल देखा आप लोगों ने? मतलब राम मंदिर बनने की प्रेडिक्शन 2017 में ही हो गई थी कि 2024 के जनवरी में राम मंदिर बन जाएगा। मतलब सुपर शॉकिंग। आखिर 2 साल पहले कैसे पता चला? तो ये आर्टिकल पढ़ने के बाद मेरे मन में भी क्यूरियोसिटी जगी अपने बारे में कुछ जानने के लिए। तो मैंने ऐसे ही एक ऐप एस्ट्रोटॉक डाउनलोड कर लिया। नहीं रुको, मैं ये ऐप का रिव्यू नहीं कर रहा हूँ, काफी कुछ शॉकिंग आपको पता चलने वाला है। तो मैं वहाँ एक एस्ट्रोलॉजर पल्लवी जी से बात कर रहा था और उनसे बात करते वक्त उन्होंने मुझसे मेरी डेट ऑफ बर्थ और टाइम मांगा। और वो लेते ही उन्होंने सबसे पहले पूछा कि क्या आप सोशल मीडिया रिलेटेड फील्ड में काम करते हो, लाइक इन मीडिया या एंटरटेनमेंट फील्ड। और यही मैं शॉक हो गया, क्योंकि अभी तक तो मैंने मेरा नाम, नंबर, पिक्चर वगैरह कुछ नहीं दिया था। सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से उन्होंने मेरे बारे में इतनी जानकारी बता दी, क्योंकि वाकई में मैं सोशल मीडिया, इंटरनेट से जुड़ा काम करता हूँ, डीएलएस न्यूज मीडिया से जुड़ा, आपको पता होगा। बस फिर क्या, मैंने उनसे सब कुछ पूछ लिया अपने इस साल 2024 के बारे में, लाइक करियर कैसा रहेगा, पैसों के बारे में, सिचुएशन, घर वालों के बारे में, एंड रिलेशनशिप एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्योंकि सबको डाउट होते हैं दोस्तों कि आगे जाकर रिलेशनशिप अगर हमारी है तो वो फ्यूचर में कैसे रहेगी, पार्टनर कैसा मिलेगा, क्या आगे बात बनेगी या नहीं, है ना। अच्छा तो दोस्तों आप लोगों को भी कोई प्रॉब्लम या डाउट है तो मैं आपको ये एस्ट्रोटॉक ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहां से डाउनलोड करके आप पहली चैट बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं इस मेरे लिंक से। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए अगली खबर टेक्नोलॉजी से व्हाट्सएप यूजर्स के लिए आ रही है। अब आप एक नहीं बल्कि 3 मैसेज को पिन कर पाएंगे। मार्क जकरबर्ग ने खुद इस अपडेट की जानकारी दी है ना। और वहीं दोस्तों क्रिकेट प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है, आज से ही आईपीएल 2024 की शुरुआत होने जा रही है। आईपीएल का आज पहला मैच सीएसके वर्सेस आरसीबी के बीच खेला जाएगा, रात 8 बजे से शुरू होगा। और एक अच्छी खुशखबरी यह है, आईपीएल मैच का फुल मजा बिल्कुल फ्री में ले पाएंगे आप। भारतीय यूजर्स आईपीएल सीजन 17 के सभी मैच फ्री में देख पाएंगे, क्योंकि इस बार भी जियो सिनेमा ऐप पर या जियो सिनेमा वेबसाइट पर आईपीएल की फ्री स्ट्रीमिंग की जाएगी। और आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी होगी आज, जिसमें बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ और AR रहमान भी परफॉर्म करेंगे। आज 22 मार्च को मैच से पहले यह सेरेमनी होगी। चेन्नई बेंगलुरु के बीच पहला मुकाबला आज शुरू होने जा रहा है। और भी आईपीएल का कंप्लीट फेज 1 का शेड्यूल आप देख सकते हैं, 7 अप्रैल तक के मैच का। आईपीएल की शुरुआत से पहले 16 साल में दूसरी बार आईपीएल से एन मौके पर सीएसके ने बदला कप्तान। जडेजा के साथ अनुभव रहा था बेहद खराब और अब सीएसके ने फिर से चौंका दिया। धोनी के बदले इस खिलाड़ी को बनाया कप्तान, जिससे माही के फैंस में निराशा भी देखी जा रही है, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी अभी तक सीएसके के कप्तान थे, लेकिन अब युवा खिलाड़ी ऋतुराज गायकवाड़ को कप्तान बना दिया सीएसके ने। चलिए अगली खबर देखिए, हवाई यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। इस बार गर्मी के सीजन में हर सप्ताह 24,000 से ज्यादा उड़ानों का संचालन होगा। हवाई यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए नागर विमानन ने यह प्लान बनाया है। और आने वाले होली के त्योहार पर रेल यात्रियों के लिए भी अच्छी खबर है। 24-25 मार्च तक भी आपको कंफर्म टिकट मिल पाएगा, क्योंकि बिहार, उत्तर प्रदेश के लिए होली पर रेलवे ने लगभग 550 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है, क्योंकि होली के त्योहार के मौके पर कई लोग बाग अपने गाँव शहर से आते जाते हैं, तो उन्हें दिक्कत नहीं होगी। रेल यात्रियों के लिए ये नई सुविधा मिलेगी, है ना। और वहीं देखिए पॉलिटिक्स से बड़ी खबर आ रही है। भाजपा ने अपने चुनावी कैंडिडेट की तीसरी लिस्ट भी जारी कर दी है, जिसमें तमिलनाडु से 9 नाम सेलेक्ट किए गए हैं। पूर्व गवर्नर तिमिलिसाई और केंद्रीय मंत्री मुरुगन और प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई को भी टिकट दिया गया। और भी ये सभी 9 कैंडिडेट्स की लिस्ट आप देख सकते हैं। इसके अलावा कांग्रेस ने भी तीसरी लिस्ट जारी की। 7 राज्यों के 56 नाम सामने आए। बहरामपुर से अधीर रंजन, नांदेड़ से वसंत राव का नाम शामिल किया गया। चलिए अगली बड़ी खबर है, विकसित भारत मैसेज पर सुप्रीम कोर्ट का चला डंडा। व्हाट्सएप को संदेश की डिलीवरी तुरंत रोकने का आदेश दिया। दरअसल आपको पता होगा दोस्तों, आजकल केंद्र सरकार व्हाट्सएप पर लोगों को इस तरह के मैसेज भेज रही है, विकसित भारत संपर्क के नाम से। तो इन्हीं मैसेज को लेकर चुनाव आयोग सख्त हुआ और आईटी मंत्रालय को तुरंत इस पर रोक लगाने का आदेश दिया, क्योंकि दोस्तों कहीं न कहीं देखा जाए तो ये आचार संहिता का उल्लंघन है। और इसीलिए चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार से कहा कि इस मैसेज पर तुरंत रोक लगाई जाए। साथ ही 4 राज्यों के 5 कलेक्टर, 8 एसपी का ट्रांसफर भी किया गया, जिसमें असम के मुख्यमंत्री के भाई भी शामिल हैं। इधर कांग्रेस बैंक खाते फ्रीज करने के खिलाफ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें राहुल गांधी बोले कि आईटी एक्शन नियमों के खिलाफ है। भाजपा बोले कि चुनावी हार के लिए बहाना खोज रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने एक और बड़ा फैसला लिया। पीआईबी की फैक्ट चेक यूनिट के नोटिफिकेशन पर भी सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट ने रोक लगा दी। कहा कि इससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रभावित होगी। अभी एक दिन पहले ही आपको पता होगा केंद्र सरकार ने फैक्ट चेक यूनिट को आधिकारिक एक्ट के रूप में मान्यता दी थी, तो ये लागू होने के अगले ही दिन सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिसूचना पर रोक लगा दी है, क्योंकि ये अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ है। अभी एक दिन पहले नोटिफिकेशन जारी हुआ था इसका ना, और ये फैक्ट चेक यूनिट के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में ये 3 दलीलें दी गई। वैसे इस बार लोकसभा चुनाव में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले पर भी चुनाव आयोग का सी विजिल ऐप कारगर साबित हो रहा है। अब तक 681 से ज्यादा शिकायतें मिल चुकी हैं। अगर आपके एरिया में भी आचार संहिता के उल्लंघन की कोई शिकायत है तो आप इस सी विजिल मोबाइल ऐप के जरिए कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। ओके, और देखिए बीजेपी ने 3 राज्यों के लिए चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी भी नियुक्त किए। राजस्थान के लिए विनय सहस्त्रबुद्धे, विजया रहाटकर और प्रवेश वर्मा को नियुक्त किया। राजस्थान के अलावा आंध्र प्रदेश और हरियाणा में भी प्रभारियों की नियुक्ति हुई। और लोकसभा चुनाव 2024 के लिए राजस्थान में निर्वाचन विभाग ने एक नवाचार पोस्टल बैलेट के लिए नया पोस्टल बडी पोर्टल भी तैयार कर दिया है। इस पोर्टल के माध्यम से डाक मतपत्रों के लिए आवेदन से लेकर मतदान तक की पूरी प्रक्रिया की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जा सकती है ना। और वैसे राजस्थान में कांग्रेस ने भी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। 5 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए। 1 सीट पर कम्युनिस्ट पार्टी से गठबंधन भी किया। जयपुर से सुनील शर्मा को टिकट मिला कांग्रेस से, है ना। और पॉलिटिक्स में कुछ उलटफेर भी देखे गए। देखिए बीजेपी के पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल कांग्रेस में शामिल हुए। ओम बिरला के खिलाफ ये चुनाव लड़ सकते हैं राजस्थान में। और वहीं मध्य प्रदेश में देखिए पूर्व सीएम कमलनाथ के करीबी दीपक सक्सेना के बेटे बीजेपी में शामिल हो गए। पूर्व सांसद देवराज सिंह और पूर्व विधायक यादवेंद्र सिंह ने भी बीजेपी का दामन थामा, यानी कि ये भी बीजेपी में शामिल हुए। वहीं कांग्रेस में देखिए आनंद शर्मा ने खड़गे को पत्र लिखा और कहा कि जातिगत जनगणना सही नहीं है, इससे बेरोजगारी और असमानता खत्म नहीं होगी। ये इंदिरा राजीव के सिद्धांतों का अपमान है। जिस जातिगत जनगणना के मुद्दे को लेकर कांग्रेस लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़ रही है, उसी पर कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने ये कहा है और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी भी लिखी है। वैसे आपकी क्या राय है दोस्तों, जातिगत जनगणना सही है, करवानी चाहिए या नहीं? आपके विचार भी मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। और देखिए चुनाव को लेकर एक नया आदेश ये भी जारी हुआ कि सियासी परिवारों से संबंध रखने वाले अधिकारियों की चुनाव से छुट्टी रहेगी। कई राज्यों में तैनात नॉन कैडर अधिकारियों को भी जिम्मेदारियों से मुक्त किया गया। ओके, और पॉलिटिक्स की खबरों के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। खबरों में कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखते हैं। देखिए बिहार के शिक्षा सचिव के पाठक ने विभाग के शिक्षकों की होली बदरंग कर दी। 6 दिन की ट्रेनिंग अब अनिवार्य होगी बिहार के शिक्षकों के लिए और गुड फ्राइडे की भी छुट्टी की गई। बिहार राज्य में 25 से 30 मार्च के बीच लगभग 19,200 शिक्षकों की ट्रेनिंग अनिवार्य होगी और इस पर शिक्षक संघ का कहना है कि शिक्षकों की छुट्टी को खत्म करने की साजिश हो रही है बिहार सरकार द्वारा। ये देख सकते हैं, इस संबंध में आदेश भी जारी किया गया। और वैसे बिहार में टीचर को लेकर पटना हाईकोर्ट ने भी एक बड़ा फैसला सुनाया। इन शिक्षकों की नियुक्ति अमान्य होगी, इनकी नौकरी पर भी खतरा मंडरा रहा है। दरअसल कोर्ट ने यह माना कि शिक्षा का अधिकार कानून, जिसे केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2010 से लागू किया था, लेकिन बिहार में ये कानून 31 मार्च 2015 के बाद लागू हुआ और इसलिए 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2015 के बीच नियोजित हुए अप्रशिक्षित शिक्षकों को शिक्षा के अधिकार के कानून के तहत सेवा में रहते हुए प्रशिक्षण लेने की छूट एक निर्धारित समय अवधि के लिए ही दी जा सकती है। मतलब ट्रेनिंग का भी लिमिटेड टाइम मिलेगा टीचर्स को। उस टाइम में अगर टीचर शिक्षक की ट्रेनिंग नहीं लेते हैं तो फिर अप्रशिक्षित शिक्षकों को नौकरी से बाहर कर सकती है बिहार सरकार। ये पटना हाईकोर्ट के फैसले की बात है। और बिहार के नीतीश सरकार का एक और बड़ा फैसला देखिए, राज्य में अब कलाकारों को मिलेगा प्रशिक्षण और इसके लिए बिहार के सभी जिलों में आम्रपाली केंद्र भी खोले जाएंगे। नए वित्त वर्ष 2024-25 में इसका प्रारंभ हो जाएगा। राज्य कैबिनेट से इसको स्वीकृति भी मिल चुकी है। और ये जो राज्य के कलाकारों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें नृत्य, संगीत, वाद्य यंत्र, अन्य से संबंधित सभी विषयों का प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग वगैरह देगी बिहार सरकार। और वैसे बिहार की बात हो रही है दोस्तों, तो देखिए आप बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए भी बिहार सरकार ने शानदार घोषणा की है। बोर्ड में टॉप करने वाले स्टूडेंट्स को नगद राशि के साथ साथ फ्री लैपटॉप भी दिया जाएगा। BSEB बोर्ड 2024 में ये टॉपर प्राइज तय किया है राज्य सरकार ने। जल्दी 10वीं 12वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी होने वाला है। चलिए अगली खबर देखिए, बड़ा दावा किया जा रहा है अमेरिका की तरह भारत भी जारी करेगा डेमोक्रेसी इंडेक्स। मोदी सरकार की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने भारत के लोकतंत्र में खामी बताई थी और इस बीच अब ये रिपोर्ट सामने आ रही है। चलिए अगली खबर देखिए, दिल्ली में सड़क पर कहां किस तरह की दिक्कत आ रही, कहां गड्ढा वगैरह। AI की मदद से अब रोडों का सर्वे करेगी दिल्ली सरकार। रोडों की 3D मैपिंग की जाएगी, जिससे सड़कों का सही से एनालाइज किया जा सकेगा और सड़कों को फिर रिपेयर किया जाएगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, अब विदेशी ETF में नहीं डाल पाएंगे पैसे। सेबी ने इस कारण म्यूचुअल फंड को निर्देश जारी किए। निवेशकों के लिए ये सख्त नया आदेश जारी हो चुका सेबी की तरफ से म्यूचुअल फंड के लिए। और वैसे निवेश करने वालों के लिए एक और अच्छी खबर है, SRM कॉन्ट्रैक्टर्स का IPO अगले सप्ताह ओपन होगा। 26 से 28 मार्च तक आप उसमें निवेश कर पाएंगे। मार्केट एक्सपर्ट के अनुमान के मुताबिक लिस्टिंग पर 19% ज्यादा रिटर्न मिलने की उम्मीद है। और वैसे स्टॉक मार्केट से जुड़ा एक और अपडेट देखिए, आप रॉकेट की तरफ भाग रहे सेमीकंडक्टर कंपनीज के शेयर। एक साल में 200% तक रिटर्न दिया कई शेयरों ने, जबकि अभी जो शेयर बाजार में गिरावट हो रही है उसका असर भी इन कंपनीज के स्टॉक पर नहीं
नहीं दिख रहा है, क्योंकि आपको पता होगा हाल ही में सरकार ने सेमीकंडक्टर चिप को भारत में मेड इन इंडिया बनाने के लिए कई सारे नए प्लांट भी शुरू किए थे। यही वजह है कि इन कंपनीज के स्टॉक्स में अभी तेजी देखी जा रही है। और वैसे स्टॉक मार्केट का एक नया सिस्टम भी लागू करने जा रही सेबी 28 मार्च से ही T+0 सेटलमेंट के बीटा वर्जन की टेस्टिंग होगी और इसको लेकर सेबी ने 6 स्टेप की एक गाइडलाइन भी जारी की है। ये नया सिस्टम लागू होने के बाद एक ही दिन में शेयरों का सेटलमेंट हो पाएगा। और इस गाइडलाइन में सेबी ने क्या क्या कहा, ये 6 पॉइंट आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगली खबर देखिए। भारत अमेरिका संबंध कभी इतने मजबूत नहीं रहे जितने अभी हैं। अमेरिकी सहायक रक्षा मंत्री बोले कि हमारा रक्षा व्यापार भी $20 अरब तक पहुंच चुका है। भारत की इकोनॉमी को लेकर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि अगले 5 सालों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा हमारा भारत। G20 के शेरपा ने भी ये बात का दावा किया है। और वहीं डिजिटल मार्केटिंग पर एक रिपोर्ट देखिए आप। 95% भारतीय कामगारों को डिजिटल स्किल्स सीखने की जरूरत है। मैंकीजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट के सर्वे में ये बात के नतीजे सामने आए हैं, क्योंकि आज के जमाने के अनुसार हम सभी को ये डिजिटल चीजें सीखनी चाहिए, राइट। चलिए अगली खबर देखिए आप। उत्तर प्रदेश में 22 से 27 मार्च तक पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। अवकाश पर गए जवानों को भी बुलाने के आदेश जारी किए प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने, क्योंकि अभी होली वगैरह का त्योहार आ रहा ना, तो इसीलिए पुलिस वालों की छुट्टियां कैंसिल की गई। और वैसे होली के मौके पर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों की इमरजेंसी में भी 10-10 बेड रिजर्व किए गए हैं और डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ वगैरह की छुट्टियों को भी कैंसिल कर दिया योगी सरकार ने। चलिए अगली खबर देखिए। इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट का बड़ा फैसला। सेबी के पूर्व चेयरमैन को 206 करोड़ रुपए चुकाने का आदेश जारी किया है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा एक विवाद है। ये मामला न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का है, देख सकते हैं आप डिटेल। और बड़ी खबर है बॉम्बे हाई कोर्ट का बड़ा फैसला देखिए। बॉडी मसाज उपकरण को एडल्ट उपकरण नहीं मान सकते हैं और इसीलिए इनके आयात पर भी बैन नहीं लगाया जा सकता। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में ये बात कही। खबर है केरल राज्य में स्वास्थ्य विभाग ने आलोचना के बाद वापस लिया फैसला। अब कर्मचारी कर सकेंगे सोशल मीडिया का इस्तेमाल, जबकि अभी इससे पहले केरल में स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए यूट्यूब, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया न चलाने का फैसला किया था केरल सरकार ने, लेकिन अब वापस चला पाएंगे। दिव्यांगों के लिए एक बड़ी अच्छी खबर देखिए। दिव्यांग लोग अब बिना किसी के सहारे खड़े हो पाएंगे। IIT मद्रास के वैज्ञानिकों ने पहली स्वदेशी इलेक्ट्रिक स्टैंडिंग व्हील चेयर मशीन विकसित की है। और बैंक में भी दिव्यांगों के लिए एक अच्छी खबर आ रही है कि बैंकों में अब नहीं सुनना पड़ेगा कि लंच के बाद आना। सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया, खास करके दिव्यांगों की सुविधाओं को ध्यान में रखकर बैंकों को दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं कि अगर बैंक में कोई दिव्यांग आता ना किसी काम से, तो उनको बैंक वाले ये नहीं कहेंगे कि लंच के बाद आना या अगले काउंटर पर जाओ, क्योंकि बैंक में जाने पर अक्सर ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं, राइट। लेकिन अब अगर कोई दिव्यांग बैंक में जाएगा तो सबसे पहला बैंक कर्मचारियों को उसका काम करना पड़ेगा, निपटाना पड़ेगा। ये सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं और इस पर लोगों के सुझाव भी मांगे हैं। सरकार के दिव्यांग सशक्तिकरण डिपार्टमेंट की तरफ से बैंकिंग सेक्टर के लिए ये नया ड्राफ्ट गाइडलाइंस तैयार किया गया है। चलिए अगली खबर देखिए। यूट्यूबर एल्विस यादव अब 27 मार्च को हरियाणा गुरुग्राम कोर्ट में पेश किए जाएंगे। इनकी मुश्किलें अभी कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक खबर ये भी आ रही कि एल्विस की CDR से खुली रेव पार्टी की डील। फोन पर दोस्त को बताई डिमांड, वहां से मीडिएटर और फिर अंत में सांप, वेनम और सपेरों का होता था इंतजार। अच्छा वही देखिए दोस्तों, अभी लोकसभा चुनाव इलेक्शन के मद्देनजर पीएम मोदी के फोटो वाले थैले में जो सरकारी राशन बांटे जा रहे छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश वगैरह में, तो कांग्रेस ने चुनाव आयोग से इन पर भी रोक लगाने की मांग की है। और झारखंड हाईकोर्ट ने ईडी अफसरों को बड़ी राहत दी है। SC/ST मामले में पुलिस की नोटिस पर रोक लगा दी गई है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का यह मामला था, देख सकते जानकारी आप। अच्छा और वही देखिए, चारधाम यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी खुशखबरी है। अब कोच्चर से बद्रीनाथ के लिए हेली सेवा शुरू हो चुकी है। आप हेलीकॉप्टर के जरिए भी ये सफर कर पाएंगे। 3,970 रुपए इसका किराया होगा, है ना। और बड़ी खबर देखिए, अब भारत में भी बनेंगे वर्ल्ड क्लास ग्लास वेयर और डिनर वेयर। गुजरात में इसको लेकर फैक्ट्री लगी है मेक इन इंडिया प्रोडक्ट बनाने के लिए। टीबी और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के लिए भी अच्छी खबर आ रही है। देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए एक्सरा देखकर ही बताया जा सकेगा इन बीमारियों के बारे में। गूगल कंपनी इस तरह का खास AI सिस्टम लाने की तैयारी में है। गूगल का दावा है कि इस AI के जरिए टीबी, ब्रेस्ट कैंसर और लंग कैंसर जैसी बीमारियों का शुरुआती स्टेज में ही पता लग सकेगा और इलाज भी आसान होगा। अच्छा काफी खबरें तो देख ली, लेकिन दोस्तों आज तो अपन मौसम समाचार तो भूल ही गए। चलिए अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण काम की खबरें बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए बिहार के 20 जिलों में आज भी बारिश का येलो अलर्ट है। आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है। मध्य प्रदेश में अब गर्मी का असर दिखेगा। 23 मार्च को कल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की एक्टिविटी दिखेगी, जिसके चलते कुछ जगहों पर बूंदाबांदी हो सकती है। और बाकी झारखंड के उत्तर पूर्वी हिस्से में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं हिमाचल प्रदेश में अगले 4 दिन बारिश और बर्फबारी की चेतावनी। हिमाचल के 10 जिलों में तूफान और ओलावृष्टि का भी येलो अलर्ट जारी किया है। 24 मार्च तक एक्टिव रहेगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। स्काईमेड वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और मौसम के बाद सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए सोने चांदी की कीमत में जबरदस्त उछाल देखा गया। 1130 रुपए की तेजी के साथ अभी ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड पर पहुंच गया है गोल्ड। सोना पहली बार 67,000 पर पहुंचा। इस महीने अब तक 4,000 रुपए से ज्यादा महंगा हुआ है सोना। और चांदी भी अभी 75,448 पर पहुंच चुकी है। सोने के एग्जैक्ट रेट की बात करूं तो 10 ग्राम सोने के भाव में 1279 की बढ़ोतरी हुई और अभी 66,968 रुपए प्रति 10 ग्राम सोने का रेट चल रहा है। चांदी 1562 रुपए महंगी होकर 75,448 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच चुकी है। और भी अलग अलग कैरेट के सोने के रेट भी आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप। IRDAI यानी कि इरडा ने बीमा सुगम को मंजूरी दी और इससे आप
आपके इंश्योरेंस की लागत घटेगी। ये एक प्लेटफॉर्म है बीमा सुगम, जहां पर ग्राहक भी अलग अलग पॉलिसी को अपनी पसंदीदा पॉलिसी को चुन सकेंगे और यहाँ बीमा कंपनियां भी जुड़ी होगी। यानी ये प्लेटफॉर्म एक मीडिएटर की तरह काम करेगा, जैसे अमेज़न पर सेलर्स और बायर्स होते हैं ना, ठीक वैसे ही। तो इरडा की तरफ से ये सुगम प्लेटफॉर्म को शुरू कर दिया गया है। और खबर है राजस्थान में 1 अप्रैल से वाहनों के लिए अब ERC मिलेगी। जिला परिवहन कार्यालय में DTO ने वाहन डीलर्स को बताया अब स्मार्ट कार्ड के बजाय ERC जारी की जाएगी। राजस्थान में मिस राजस्थान 2024 का 31 मार्च को जयपुर में ऑडिशन होने जा रहा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। इसके लिए प्रतिभाओं को मंच मिलेगा। राजस्थान की लड़कियां, महिलाएं, माताएं, बहनें इस पोर्टल के जरिए missrajasthan.org के जरिए रजिस्ट्रेशन करवा सकती हैं और इसमें हिस्सा ले सकती हैं। जैसे मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड वगैरह कार्यक्रम होते हैं ना, ठीक वैसे ये प्रोग्राम होगा। और वहीं राजस्थान में पधारो हमारे देश का पोस्टर भी लॉन्च हुआ। विश्व पर्यटन दिवस पर 27-28 सितंबर को जयपुर में शिखर सम्मेलन का आयोजन भी होगा। क्रेडाई राजस्थान रियल एक्सपो का प्रोमो भी लॉन्च हुआ। 4 से 7 अप्रैल को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में यह आयोजन होगा, जिसमें लोगों के लिए कई खास चीजें देखने मिलेगी। चलिए अगली खबर देखिए आप। पंजाब की सिद्धू मूसेवाला फैमिली पर अब लागू नहीं होगा भारतीय कानून, क्योंकि परिवार का कहना है कि IVF तकनीक के जरिए विदेश में प्रेग्नेंट हुई चरण कौर, जो कि सिद्धू मूसेवाला की माताश्री हैं, क्योंकि अभी एक दिन पहले आपको पता होगा हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से उन्हें नोटिस जारी किया गया था IVF की उम्र सीमा वगैरह को लेकर, क्योंकि भारत में IVF की अधिकतम उम्र 50 साल है, जबकि सिद्धू मूसेवाला की मां की उम्र 58 साल है। तो इस पर कानून का उल्लंघन बताया था स्वास्थ्य मंत्रालय ने, लेकिन उन्होंने विदेश में जाकर ये IVF करवाई, तो भारतीय कानून से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ऐसा। और वैसे पंजाब के स्कूलों में भी देखिए नए सेशन की तैयारी शुरू हुई। 28 मार्च को 19,000 स्कूलों में मेगा PTM का आयोजन होगा और अप्रैल से स्कूलों का समय भी बदलेगा। PTM यानी पेरेंट्स टीचर मीटिंग। और वैसे स्कूलों की बात हो रही है तो कुछ और एजुकेशनल खबरें भी देख लीजिए आप। केंद्रीय विद्यालयों में एडमिशन के लिए भी जल्द ही प्रक्रिया शुरू होगी और कक्षावार अलग अलग कितनी उम्र होनी चाहिए बच्चों की, जिसकी लिस्ट भी आप देख सकते हैं। पहली कक्षा में एडमिशन लेने के लिए न्यूनतम उम्र 6 साल, अधिकतम 8 साल हो सकती है केंद्रीय विद्यालय में, ठीक है। और इसके अलावा कांस्टेबल भर्ती के लिए 30 मार्च को फिर परीक्षा आयोजित करेगा SSC। कई शहरों में री एग्जाम भी होगा, इसको लेकर नोटिस भी जारी कर दिया है। सरकारी नौकरी पर अपडेट है। लेक्चरर के 786 पदों पर भर्ती निकली हुई है। एज लिमिट 42 साल। SSB उड़ीसा में यह भर्ती निकली हुई है। आवेदन 20 मार्च से ही शुरू हो चुके हैं इसके अलावा DSSSB में भी टीचिंग नॉन टीचिंग की 1499 भर्तियां निकली हुई है। इसमें आवेदन 19 मार्च से शुरू हो चुके हैं। बिहार के पंचायती राज विभाग में भी 6500 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसमें 15 मार्च से फॉर्म भरे जा रहे हैं। लास्ट डेट 14 मई है। लेखपाल सहायक के ये 6500 पदों पर भर्ती निकली है, ठीक है। और खबर है इग्नू यूनिवर्सिटी में प्रवेश की अंतिम तारीख भी 31 मार्च तक बढ़ चुकी है। री रजिस्ट्रेशन की तारीख को बढ़ाया यूनिवर्सिटी ने। वहीं बिहार में देखिए 5 अप्रैल को होने वाली BPSC शिक्षक भर्ती परीक्षा स्थगित हुई। फुल प्रूफ व्यवस्था के बाद अब एग्जाम लिया जाएगा। आयोग ने नोटिस भी जारी किया। और CBSE का नया प्लान देखिए, बच्चे लिखने में महारत हासिल करेंगे। बोर्ड शुरू कर रहा CBSE बंडिंग ऑथर प्रोग्राम। बच्चों की बेस्ट स्टोरीज को स्कूल में प्रकाशित किया जाएगा। ये एक नया इनिशिएटिव है CBSE की तरफ से बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए, खास करके लेखन की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए। और अच्छा, वैसे बिहार में देखिए शिक्षा विभाग ने छात्रों को भी बड़ी राहत दी है। डिग्री कॉलेजों में भी कर सकेंगे 12वीं तक की पढ़ाई। ये भी नई सुविधा शुरू कर दी है। चलिए एजुकेशन के बाद कुछ और अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए दिल्ली अग्निशमन विभाग के बेड़े में 12 नए छोटे रोबोट शामिल किए। अब कुल संख्या 18 हुई। और राजधानी दिल्ली में बिना PUC के वाहन चलाने वाले भी सतर्क हो जाएं, क्योंकि परिवहन विभाग ने चालान काटने के लिए नई व्यवस्था की है। मैंने आपको बताया था ना कल ही, पेट्रोल पंपों पर CCTV वगैरह एडवांस AI टेक कैमरे लगाए जाएंगे। और खबर है मध्य प्रदेश के धार में स्थित भोजशाला के सर्वे के मामले को लेकर सर्वे रुकाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मुस्लिम पक्ष। आज से ही ASI की कार्यवाही भी शुरू होगी इस पर, है ना। और वहीं देखिए दोस्तों टेक न्यूज से बड़ी खबर, टेक्नोलॉजी का कमाल देखिए। ब्रेन चिप की मदद से लकवा ग्रस्त शख्स ने खेला वीडियो गेम। एलन मस्क बोले, वीडियो शेयर करते हुए लिखा उन्होंने कि न्यूरा लिंक ने टेलीपैथी का प्रदर्शन किया। ये एलन मस्क इंसानों के दिमाग में चिप लगाने के प्रोजेक्ट पर जो काम कर रहे हैं उसमें काफी सफलता हासिल हुई है। और बड़ी खबर आ रही है, अमेरिका ने जासूसी के लिए 3 सैटेलाइट भी लॉन्च किए। रॉकेट लैब के इलेक्ट्रॉन रॉकेट से हुई लॉन्चिंग। इससे अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियों को खुफिया जानकारी मिल पाएगी। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज से कुछ और अपडेट है। रूस यूक्रेन जंग पर खबर देखिए। 44 दिन बाद कीव पर हमला किया रूस ने। एक बच्चे समेत 13 लोग घायल हुए। इजराइल हमास जंग पर भी खबर आ रही। गाजा में अब तक 32,000 मौतें हो चुकी हैं। अब सीज फायर के लिए तैयार है अमेरिका। UNSC में 3 प्रस्ताव रोकने के बाद अपना प्रपोजल लाएगा। बंधकों की रिहाई पर भी फोकस किया जा रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज से एक और बड़ी खबर देखिए आप। आयरलैंड के हमारे भारतवंशी प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। वहाँ लियो वराडकर उनका नाम है और इनका कहना है कि पद छोड़ने की वजह पर्सनल और पॉलिटिकल दोनों है। 9 अप्रैल को अब आयरलैंड में नया प्रधानमंत्री चुना जाएगा। वहीं खबर आ रही है अमेरिका ने भारत से कहा आतंकी पन्नू की हत्या की साजिश की जांच जल्दी और पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ाई जाए। ओके, और एस्ट्रोलॉजी से बड़ी खबर देखिए दोस्तों। इस बार होली पर होगा उपछाया चंद्रग्रहण। 25 मार्च का चंद्रग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, इसलिए इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा। और यही वजह है कि इस बार होली 24 मार्च की रात रविवार को होलिका दहन किया जाएगा और फिर दूसरे दिन सोमवार 25 मार्च को होली धुलंडी के रूप में खेली जाएगी। और इसी दिन चंद्रग्रहण भी लग रहा। तकरीबन 100 साल बाद ये होली पर चंद्रग्रहण का संयोग मिल रहा है। और अंत में आज के राशिफल पर नजर डालें तो देखिए मिथुन राशि वालों की नौकरी में तरक्की के योग दिख रहे हैं और सिंह राशि वालों को उपलब्धि मिलने की संभावना है। मेष राशि के लोग संयम बनाए रखेंगे तो बेहतर होगा। कर्क राशि के लोगों के रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे। कन्या राशि के लोग छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज न करें। ओके, और भी आप एस्ट्रोलॉजी
एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा प्रेडिक्शन जानना चाहते हैं तो आप एस्ट्रोटॉक मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि भारत ने अब तक कुल कितनी बार वर्ल्ड कप जीता है। कमेंट में लिखना आपको। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।